आगे बढ़ते हुए खबरों में ग्रेटर नोएडा में बड़ा और दुखद हादसा हुआ है। दरअसल फर्नीचर के शोरूम में भीषण आग लगी और 3 मजदूरों की जलकर मौत हो गई है। शोरूम में ही सोने के दौरान आग में झुलसे मजदूर, दरअसल जिस दौरान आग लगी मजदूर उस शोरूम में सो रहे थे। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना इलाके की ये घटना है, जहां पर साइट 4 की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये हादसा हुआ है और 3 मजदूर रात को काम कर यहीं पर सोए थे। मैं पीछे आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो हादसे की जगह है वहाँ पर पूरी तरह से राख ही राख फैली हुई है। बताया जा रहा है कि शोरूम बड़ा था, लगातार यहाँ पर जो सोफ़ा बनाने का काम था और जो फर्नीचर का काम था वो किया जा रहा था। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने यहाँ पर आग बुझाई हुई है, पानी भरा हुआ है और इसी के अंदर 3 मजदूर जो कि 2 बिहार के और 1 मथुरा का बताया जा रहा है, उसकी जलने के बाद दर्दनाक मौत हो गई है। घटनाक्रम क्या था जरा उसे जानने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करें। जरा आप बताइए ये किस तरह से घटनाक्रम हुआ है और कितने लोग इसमें जलकर मरे हैं और क्या यहाँ पर होता था काम? हुँ, इसमें ऐसा था कि रात में जो हमारे भांजे हैं, जो इस फैक्ट्री को चलाते हैं, हुँ, वो उनको मजदूरों को खाना खिला करके अपने घर चले गए और वो मजदूर आराम कर रहे थे। हुँ, ऐसा काम कुछ नहीं कर रहे थे, काम तो सुबह शाम में 5-6 बजे तक खत्म कर देते हैं। हुँ, और रात में आकर के चेक करके इनको खाना खिला करके बोले अब तुम लोग आराम करो, हुँ, वो अपने घर चले गए। हुँ, मॉर्निंग में 8 बजे करीब उनके पास कॉल जाती है कि फैक्ट्री में आग लगी है। बराबर के पड़ोसी ने कॉल किया उनको, हुँ, देखा तो यहाँ पर फैक्ट्री में आग लगी थी और भांजे ने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन उनको पुलिस वालों ने और लोगों ने रोका कि आप अंदर नहीं जा सकते। हुँ, अब ये उनका सफोकेशन की वजह से कैसे हुआ है, वो परिवार की तरह से तीनों मजदूर के साथ रहते थे। हुँ, कभी भी ऐसा नहीं था, उनसे कहा भी था कि तुम कहीं और रूम ले लो, बोले नहीं हमें फैक्ट्री में अच्छा लगता है। हुँ। वो तीनों के तीनों यही फैक्ट्री में रहते थे, उन्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। कहाँ के रहने वाले थे ये और उम्र क्या थी इनकी? इनमें 2 लोग बिहार के रहने वाले थे, अररिया कोई जगह है वहाँ वगैरह के, और एक मथुरा के। एक कब की से काम कर रहे थे और कब से ये फैक्ट्री चल रही है? उनमें एक लड़का लगभग 14-15 साल से इनके साथ काम कर रहा था हुँ। और कई 5-6 साल से ये लोग इनके साथ में एक परिवार की तरह से ही रहते थे। इसमें फैक्ट्री में देखा गया कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं था और ये घटना कैसे हुई? क्या इसके बारे में आपको पता है? देखिए, घटना तो ऑब्वियसली उन लोगों ने कोशिश की निकलने की, लोगों ने कहा आवाज़ भी आई कि हमको बचाओ, हुँ, लेकिन फैक्ट्री के से बराबर में जो दोनों दरवाजे हैं वो हमेशा वो बंद थे, लॉक थे। हुँ। अब वो लॉक क्यों थे या फैक्ट्री ओनर कौन है, उसने किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है, ये उसके बारे में फैक्ट्री ना जाने। किसकी है? फैक्ट्री कोई वहाँ के हैं, दिल्ली में इसके ओनर रहते हैं। हुँ, उनका नंबर पुलिस को प्रोवाइड कर दिया गया है। हुँ। इसके बारे में अधिक जानकारी वही दे पाएँगे। देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस घटना की एक बड़ी वजह मैं दोबारा से तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ज़रा दिखाएँ कि इसमें कहीं भी इस गेट के अलावा कहीं से भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं था और जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद कहीं भी मज़दूरों को बाहर निकलने की रास्ता नहीं मिला, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। चूँकि ये फैक्ट्री के जिनका ये शोरूम है, उनके रिश्तेदार बता रहे हैं कि इस मकान मालिक ये फैक्ट्री मालिक कहीं और रहते हैं और इसी फैक्ट्री को 3 पार्टीशन में करा हुआ है। पैसा कमाने की एक लालच भी इन मज़दूरों की मौत की बड़ी वजह रही है, क्योंकि फैक्ट्री में कहीं भी एग्ज़िट का रास्ता नहीं था, जिससे कि अगर समय रहते मज़दूरों को बचाया जा सकता था। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तहरीर पर वैधानिक कार्रवाई की पुलिस बात कर रही है। इसके साथ ही 3 मज़दूरों की दर्दनाक ग्रेटर नोएडा में मौत होने के बाद दुखद हादसे की खबर सामने आई है। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज़ के लिए अकरम खान।